कोई वैष्णव सत्संग के लिए उपस्थित होता है, देवलोक के देवता भी उसके भाग्य की सराहना करते हैं। अहो मीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ये साम स्वविदुत स्वयं हरि। वह देवता कहते हैं अहो, अरे भैया, किम कारी शोभनम, ये पृथ्वी के मनुष्य ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि भगवान ने इसे ये न जन्म लब्धम न शुभारी ताजरे, ऐसा कौन सा कार्य किया है इस मनुष्य ने कि भगवान ने इसे भारत का मनुष्य बना दिया। हॉलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड में जन्म होता तो माला पकड़ पाते, हाथ में तिलक लगता माथे पे, यह भरत वंश समीप सुर सरी थल भलो कीरति भली। अद्भुत भूमि है, हा? वीरों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, वैष्णवों की भूमि है। यहां धर्म जन्म के बाद नहीं, मैया के गर्भ से धर्म होने लगता है। गर्भवती माता को घर की बड़ी माताएं कहती हैं, शास्त्र पढ़ो, कथा सुनो, और गर्भ काल में सौभाग्यवती माता सदग्रंथों का आश्रय लेती है। धर्म होने लगा, आश्रय मां ले रही है, लेकिन गर्भस्थ शिशु के संस्कार बढ़ने लगे। यह भारत में संभव है। यहां तो आप पुण्य करने की, धर्म करने की अभिलाषा रखें ना रखें, भगवान ही पीछे पड़े रहते हैं कि आप धर्म कर लो। हम लोग शोभा यात्रा लेके आए थे भागवत जी की। एक बार एक महापुरुष के चरणों में हम बैठे थे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई। जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन था। रथ यात्रा के संबंध में वहां हमसे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान की करुणा तो देखो। जो वैष्णव होगा, भक्त होगा, वो तो भगवान के जाकर दर्शन कर लेगा, मंदिर जाके दर्शन कर लेगा। लेकिन कोई महापापी हो, मंदिर कभी जाता ही ना हो, कथा सत्संग में उसकी उपस्थिति का मन ही ना करे, दिन भर केवल उसके माथे पे व्यापार का भूत चढ़ा हो, दुकान खोलना है, दुकान बढ़ाना है, दुकान चलाना है, जिसकी बुद्धि में दुकान के अलावा कोई शब्द ना हो, ऐसे व्यक्ति के कल्याण के लिए अकारण करुणा वरुणालय ठाकुर को लगता है कि यहां मंदिर में बैठे रहेंगे तो ऐसे लोगों का कल्याण ही नहीं हो पाएगा। तो बोले फिर ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले अपनी रूप माधुरी की, रूप आभा की, अपने रूपाकर्षण को लेके ठाकुर जी फिर बाजार में प्रकट होते हैं। और फिर ऐसे अनन्य भगवान के जो जीव हैं, जो इस माया में लिप्त हो चुके हैं, तो जैसे कोई बच्चा दलदल कीचड़ में धंसने लगे तो पिता हाथ पकड़ के उसे वहां से निकाल ले, ऐसे वह जगत पिता मंदिर से निकलकर और आप सबके बीच उन बाजारों में आते हैं उन लोगों पे कृपा करने के लिए। अरे कृपा तो होगी ना, अग्नि में जानबूझ के हाथ लगाओ,
अग्नि क्या करेगी? हाथ जलाएगी। और उसी अग्नि में धोखे से हाथ लग जाए तब क्या होगा? अग्नि नहीं जलाएगी कि भैया इन्होंने जलाने के लिए हाथ नहीं लगाया था। क्या करेगी अग्नि? जला देगी। जो स्वभाव है जलाने का अग्नि का, वो तो जलाएगी। तो भगवान का स्वभाव है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, इनके अंदर कृपा के अलावा कुछ नहीं। ठाकुर जी कृपा के घनीभूत विग्रह हैं, कृपा ही कृपा है और कुछ नहीं।